हुकूमती इत्तेहादियों की अक्सरियत तहरीके इंसाफ से मुज़ाकरात की हामी। बिलावल भुट्टो का अपोजिशन से मुज़ाकरात पर इसरार। बातचीत के दरवाजे बंद करने को अपने उसूलों के खिलाफ करार दे दिया। हुकूमती इत्तेहादी जमातों के इजलास की अंदरूनी कहानी सामने आ गई। मुत्तहिदा BNP, काफ लीग और दीगर की बिलावल के मौक़िफ़ की तायीद। JUI की मुज़ाकरात की मुखालफत। जमीयत उलमा इस्लाम ने अपना मौक़िफ़ अपनाया। इमरान खान कोई सियासी कुव्वत नहीं, हम PTI से मुज़ाकरात की मुखालफत करते हैं। बिलावल भुट्टो ने जवाब दिया कि बातचीत के दरवाजे बंद करना हमारे उसूलों के खिलाफ है। ये गैर जमहूरी और गैर सियासी तरीका है। ये वक्त की ज़रूरत है कि डायलॉग का रास्ता इख्तियार करके मुल्क को बहरान से निकाला जाए। JUI की मुखालफत पर इत्तेफाक राय ना हो सका। इत्तेहादियों ने अज़्म का इजहार किया। पार्लियामेंट की बालादस्ती को हर सूरत बरकरार रखा जाएगा। पार्लियामेंट के इख्तियार पर कदगन लगाने की हर कोशिश की मज़ाहमत करेंगे। कानून बना नहीं, अदालत ने हुक्म इम्तना दे दिया। कभी तारीख में नहीं हुआ कि अदालत ऐसे बात करे। अनोखे फैसले से आइन और अदल को नुकसान पहुंच सकता है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ के गिले शिकवे। इत्तेहादियों के इजलास में गुफ्तगू करते हुए कहा, आज बार कौंसल्स भी कानून की अमलदारी के साथ खड़ी हैं। बार कौंसल्स ने कहा कि ये गलत और इंसाफ के तकाज़ों के बरक्स फैसला हुआ। ये भी कहा मुखालफिन को जान के लाने पड़े हैं। इत्तेहाद अब तक कैसे कायम है? IMF का मामला भी आखिरी मराहिल में है। आर्मी चीफ ने इस सिलसिले में बेपनाह काविशें की। वज़ीर ख़जाना ने नींदें हराम कर दी। कश्ती को किनारे लगाएंगे, बीच मंझधार नहीं छोड़ेंगे। चीफ जस्टिस से हसास इदारों के सरबराहों की अहम तरीन मुलाकात। चैम्बर में ब्रीफिंग। पंजाब इंतखाबात के सुनने वाले जज साहिबान भी शामिल थे। अहम मुलाकात 3 से 4 घंटे जारी रही। मौजूदा सिक्योरिटी सूरत हाल, दहशतगर्दी के खिलाफ जंग और इलेक्शन में फोर्सेस की दस्तियाबी पर आगाह किया गया। अहम मुलाकात अचानक नहीं, पहले से तयशुदा थी। वजारत दिफा के कानूनी अफसरों की भी अटॉर्नी जनरल ऑफिस में अहम मुलाकात। चीफ जस्टिस से सेक्रेटरी दिफा और हसास इदारों के अफसरों की मुलाकात की तफसीलात सामने आ गईं। ज़राए के मुताबिक जजेस की जानिब से पार्लियामेंट को ब्रीफिंग के नुकात पर सवालात। जजेस ने कहा, मीडिया में जो रिपोर्ट हुआ उसके मुताबिक तो हालात काफ़ी बेहतर हैं। अफसरों ने जवाब दिया कि पार्लियामेंट को वही ब्रीफिंग दी जो अदालत को तहरीरी सूरत में बताए। इलेक्शन के लिए फंड मिले ना, स्टेट बैंक ने रकम मुंतकिल की। इलेक्शन कमीशन ने सुप्रीम कोर्ट को सारी सूरत हाल बता दी। फंड्स की अदम फराहमी पर रिपोर्ट जमा। स्टेट बैंक ने भी अपनी रिपोर्ट दे दी। रकम मुंतकिल ना करने की वजूहात बता दी। बताया हुकूमत ने एक्ट ऑफ पार्लियामेंट के तहत स्टेट बैंक को फंड्स के इजरा से रोका। वजारत खजाना ने अपनी रिपोर्ट अटॉर्नी जनरल ऑफिस के जरिए जमा कराई। विफाकी काबीना के फैसले और पार्लियामान को मामला भिजवाने की तफसीलात शामिल। अदालती हुक्म पर स्टेट बैंक को फराहम करदा मुआवनत के बारे में भी आगाह किया गया। वजारत खजाना ने रिपोर्ट में फंड्स मुंतकली पर कानूनी पहलुओं को भी उजागर किया। तमाम रिपोर्ट्स रजिस्ट्रार सुप्रीम कोर्ट ऑफिस में जमा कराई गईं। जजेस को चैम्बर में भिजवाई जाएंगी। सुप्रीम कोर्ट के खिलाफ किसी साजिश का हिस्सा नहीं बनेंगे। पाकिस्तान बार कौंसिल 2 धड़ों में बट गई। एक ग्रुप ने गुज़श्ता रोज का मुश्तरका एलामिया मुस्तरद कर दिया, अपना एलामिया जारी कर दिया। नए एलामिया में कहा गया कि गुज़श्ता रोज का मुश्तरका एलामिया बदनीयती पर मबनी है, जिसका मकसद अदलिया की आज़ादी को नुकसान पहुँचाना है। एलामिया सुप्रीम कोर्ट पर हमला है। मुश्तरका एलामिया तौहीन आमेज़ और आइन से इनहराफ है। हुकूमती ईमा पर चीफ जस्टिस और सुप्रीम कोर्ट के खिलाफ की गई किसी भी साजिश का पुरजोर जवाब देंगे। अदालती इस्लाहत बिल पर हुक्म इम्तिना के खिलाफ पाकिस्तान बार काउंसिल की हड़ताल नाकाम। मुख्तलिफ बार्स का पाकिस्तान बार काउंसिल के यौम स्याह से लाताल्लुकी का इजहार। सुप्रीम कोर्ट बार, लाहौर हाई कोर्ट बार। लाहौर बार ने यौम स्याह को मुस्तरद कर दिया। सदर लाहौर बार ने कहा कि हम चीफ जस्टिस के साथ खड़े हैं। पंजाब बार काउंसिल ने भी यौम स्याह की कोई कॉल न दी। कराची में भी बेशतर वकला ने हड़ताल की कॉल को नजरअंदाज कर दिया। सिंध हाई कोर्ट और मातहत अदालतों में मामूल के मुताबिक काम जारी रहा। लाहौर हाई कोर्ट ने इमरान खान को हिरासा करने से रोक दिया। एक ही नौयत के मुकदमात और जमान पाक में मुमकिन ऑपरेशन रोकने की दरख्वास्त पर समाअत। वकील इमरान खान ने कहा, इन्फॉर्मेशन मिली है ईद की छुट्टियों में कोई ऑपरेशन हो सकता है, 5 दिन के लिए रिलीफ दिया जाए। 5 दिन अदालतें और इंसाफ के दरवाजे बंद होंगे। जस्टिस अली बाक़ी नजवी ने रिमार्क्स दिए, इंसाफ के दरवाजे कभी बंद नहीं होते। जस्टिस आलिया नीलम ने कहा, सरकारी वकील से अगर दरख्वास्त गुजार जमानत पर हैं तो आप इन्हें खात नहीं लगा सकते।
आप ईद के दिनों में कुछ नहीं करेंगे। इमरान खान भी रोस्टरम पर आ गए, कहा उनकी बातों से कंफर्म हो गया ये एक्शन लेंगे। कौम मुझे 50 साल से जानती है। जस्टिस बाक़िर नशवी बोले, खान साहब आपकी ये बातें हम बहुत बार सुन चुके हैं, हम चाहते हैं आप कोई नई बात करें, कौम को मुस्तकबिल का प्लान दें। उधर जज धमकी केस में इमरान खान के नाकाबिल जमानत वारंट जारी, वीडियो लिंक पर हाजिरी की इजाज़त से मुतालिक फैसला महफूज। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने इजाज़त देने या ना देने का फैसला सुनाएगी। मजबूरन कहना पड़ता है कि पिछली हुकूमत ने बाकी मंसूबों की तरह इस अस्पताल को भी रद्दी की टोकरी में फेंक दिया। साकिब निसार है, अगर 20 अरब रुपए गर्क हो गए थे तो आप तो हफ्ते और इतवार को भी अपनी अदालतें लगाया करते थे। बेवा और यतीम को इंसाफ मुहैया करने के लिए नहीं, सिर्फ सियासी दुकान आपने चमका दी। शहबाज शरीफ ने फिर साबिक चीफ जस्टिस साकिब निसार को निशाने पर ले लिया। कहा, साकिब निसार कहते थे शहबाज शरीफ ने 20 अरब रुपए कहाँ लगाए, 20 अरब गर्क हो गए। अगर 20 अरब जाया हो गए थे तो लाहौर का सबसे बड़ा कोरोना सेंटर कैसे बन गया। साकिब निसार ने गरीबों को रिलीफ देने के लिए नहीं बल्कि सियासी बहतान के लिए हफ्ते और इतवार को अदालतें लगाई। वो PKI में अपने भाई को लगवाना चाहते थे। साकिब निसार ने इंसाफ के नाम पर सियासत की दुकान चमकाई। रावलपिंडी इंस्टीट्यूट ऑफ यूरोलॉजी एंड ट्रांसप्लांटेशन अस्पताल में शोबा यूरोलॉजी की सर्विसेज का इफ्तिताह करते हुए ये भी कहा, पिछली हुकूमत ने दीगर मंसूबों की तरह इस अस्पताल को भी रद्दी की टोकरी में फेंक दिया। अवामी खिदमत के मंसूबों में सियासत की इजाजत नहीं होनी चाहिए। ताहीन अदालत पर पहले गिलानी ने नाअहली भुगती, अब शहबाज भी भुगतेगा। इमरान खान की परवेज इलाही से मुलाकात में गुफ्तगू, कहा पंजाब और KP के वजीर आला की जानिब से सुप्रीम कोर्ट में दरखास्त दायर कर रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट का फैसला ना मानकर हुक्मरान गलत रिवायत डाल रहे हैं। परवेज इलाही ने कहा इलेक्शन को रोकने के लिए हर गैर आइनी हथकंडा इस्तेमाल किया जा रहा है। नाअहल हुक्मरानों को अपने हर गैर आइनी इकदाम का जवाब देना होगा। पंजाब में टिकटों का ऐलान इमरान खान खुद करेंगे। सियासी तनाव में कमी के लिए जमात इस्लामी का मुस्लिम लीग काफ से राब्ता, लियाकत बलूच की चौधरी शुजात हुसैन से मुलाकात, सियासी तनाव को कम करने में ताउन की दरखास्त। मुल्क भर में इंतखाबात एक ही रोज कराने पर भी इत्तेफाक। चौधरी शुजात ने कहा सियासी बहरान का खात्मा चाहते हैं, पहली बार इदारे दस्तों गिरेबां हैं, ये हालात मुल्क के लिए किसी सूरत मुनासिब नहीं है। वज़ीर-ए-आज़म आज़ाद कश्मीर कौन, असम्बली का इजलास फिर न हो सका। सियासी जमातों ने मिसाक़ कश्मीर कर लिया। मुत्तहिदा अपोजिशन और फॉरवर्ड ब्लॉक में शराकत इक़्तिदार का फार्मूला तय पा गया। तमाम जमातों पर मुश्तमिल कौमी हुकूमत बनाने की तजवीज़ पर इत्तफाक। मुस्लिम कॉन्फ्रेंस और JKPP को भी इक़्तिदार में शामिल किया जाएगा। वज़ीर-ए-आज़म फॉरवर्ड ब्लॉक से, जबकि स्पीकर नून लीग का होगा। पीपल्स पार्टी को वजारतों में ज्यादा हिस्सा दिया जाएगा। बैरिस्टर सुल्तान महमूद बदस्तूर सदर रियासत रहेंगे। वज़ीर-ए-आज़म के इंतखाब के बाद स्पीकर और डिप्टी स्पीकर के खिलाफ तहरीक-ए-एतमाद लाई जाएगी। तहरीक-ए-इंसाफ के 3 मज़ीद अरकान फॉरवर्ड ब्लॉक में शामिल हो गए। सुप्रीम कोर्ट के हिसाब का ऑडिट क्यों नहीं कराया, PAC ने रजिस्ट्रार को तलब कर लिया। चेयरमैन नूर आलम खान ने जजेस, अरकान पार्लियामेंट और स्टाफ को मिलने वाले प्लॉटों की तफसीलात तलब की थी। प्लॉटों की तफसीलात ना भिजवाने पर चेयरमैन CDA की सरजनिश। और यमीन गंडापुर को रिलीफ, सरगोदा की अदालत ने दहशतगर्दी की दिफात खत्म कर दी। स्पेशल जज का केस सेशन कोर्ट भक्कर को मुंतकिल करने का हुक्म, सुब सेशन कोर्ट में जमानत की दरखास्त दायर होगी। हमारे तमाम असासे डिक्लेयर्ड हैं। मोहनिस इलाही कहते हैं कि अगर असासों में कोई इजाफा हुआ है तो अगले साल के टैक्स रिटर्न में सामने आ जाएगा। मेरे नाम पर ना ही कोई पार्किंग प्लाजा है और ना ही कोई स्टोरेज हॉल।
पीटीआई रहनुमा एजाज चौधरी की मकामी रहनुमा चौधरी हफीज से बातचीत की ऑडियो लीक। मकामी रहनुमा पीपी 114 से टिकट के लिए बात करते हैं, पूछते हैं कितना चंदा देना पड़ेगा। एजाज चौधरी जवाब देते हैं हमारे यहाँ 2 नेशन लामहदूद है और 1 करोड़ से ऊपर चंदा देना होता है, फिर चेयरमैन से मुलाकात हो सकेगी। एजाज चौधरी कहते हैं कि अगर टिकट लेना है तो आज कल ही बुला लें। बारिश बरसाने वाले बादलों का एक और सिलसिला मुल्क में दाखिल। पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा के कई शहरों में गरज चमक के साथ मूसलाधार बारिश। पंजाब में भक्कर, बहावलपुर, रहमतपुर, शर्किया, समुद्री, साहिवाल, चिश्तियां और करीबी इलाकों में तेज हवाएं गर्मी को उड़ा कर ले गईं। खैबर पख्तूनख्वा में सवात, मैंगोरा, दीलोर और कोहिस्तान में मूसलाधार बारिशें। कोहिस्तान में लैंडस्लाइडिंग के बाद चारा कराकरम ब्लॉक हो गई, सैकड़ों मुसाफिर फंस गए। दीलोर की नदी नालों में भी तूफानी। दरह पंचगोड़ा में निचले दर्जे का सैलाब, मकान की छत गिरने से कई मवेशी हलाक। शाहपुर जाकर में मट्टी के तूफान, 36 छतें उड़ गईं। रानीपुर पे तूफान से खजूर के दरख्त राहगीरों पर गिर गया, 3 अफराद जख्मी। लाहौर में भी बादलों और सूरज की आंख पचोली। गर्द आलूद हवा और बारिशों का सिलसिला ईद उल फितर तक जारी रहेगा। बारिशों से सैलाबी सूरत हाल, ओल्ड बहरीन बाजार शदीद मुतासर। दरियाए पंचगोड़ा सवात के नाले दरियाल खोड़ में पानी की सतह बुलंद। दरियाए सवात की मुतवाजी ओल्ड बहरीन मार्केट में 2 से 3 फुट पानी जमा। मुतासरा इलाके में तमाम इमारतें खाली करा दी गईं। पाक फौज की इमदादी सरगर्मियां जारी, हैवी मशीनरी से मलबा हटाने का काम भी जारी। मज़ीद $3 अरब की फाइनेंसिंग का प्लान IMF को फराहम कर दिया गया। जिनेवा डोनर्स कॉन्फ्रेंस में किए गए वादों के तहत माली मदद मिलेगी। पाकिस्तान को IMF से स्टाफ लेवल मुआहदे का इंतजार, जिसके बाद डोनर इदारों और ममालिक से फाइनेंसिंग आसान हो जाएगी। कराची चिड़ियाघर की बीमार हत्ती की हालत तशवीशनाक, डॉक्टर्स ने सेहत को गैर यकीनी करार दे दिया। कोबास के डॉक्टर्स के मुताबिक नूरजहां की सेहत में कोई बेहतरी नहीं आई। चिड़ियाघर की दूसरी हत्ती मधुबाला को फौरी ठीक मुकाम पर मुंतकिल करने का मुतालबा। आईजी पंजाब का शहरियों की सहूलत के लिए तारीखी इक़दाम, ट्रैफिक लाइसेंस इजरा के अमल पेपरलेस कर दिया गया। डॉक्टर उस्मान अनवर का ट्रैफिक लाइसेंस इजरा और हसूल के लिए फाइल सिस्टम खत्म करने का ऐलान। शहरी अब सूबे की किसी भी ट्रैफिक दफ्तर या खिदमत मरकज में सिर्फ अपना कौमी शनाख्ती कार्ड ले जाकर और मुजवजा फीस जमा करवाकर ड्राइविंग लाइसेंस हासिल कर सकते हैं। इंटरनेशनल ड्राइविंग लाइसेंस के हसूल के लिए पासपोर्ट का होना जरूरी। शनाख्ती कार्ड, पासपोर्ट, तस्वीर समेत किसी भी दस्तावेज की कॉपी साथ ले जाने की जरूरत नहीं होगी। ईद उल फितर पर कैदियों की सजाओं में 90 रोज कमी की मंजूरी। सदर मुमलिकत ने एलामिया जारी कर दिया। सजाओं में कमी का इतलाक संगीन नौयत के मुजरिमों पर नहीं होगा। ईद स्पेशल ट्रेन भी चल पड़ी। क्वेटा से पेशावर के लिए पहली ट्रेन गई। सऊदी अरब और UAE रूस से सस्ता तेल खरीदने लगे। आलमी पाबंदी को खातिर में न लाए। अमरीकी अखबार के मुताबिक दोनों बड़े तेल पैदा करने वाले मुल्क बड़े पैमाने पर तेल ले रहे हैं। मुत्तहिदा अरब अमारात यौमिया 6 करोड़ बैरल खरीद रहा है। दोनों मुल्क रूस से सस्ता तेल खरीद कर ज्यादा कीमतों में फरोख्त कर सकते हैं। सऊदी वज़ीर ख़ारजा की शाम आमद। शामी सदर बशारुल असद ने इस्तकबाल किया। दौरे इंतहाई अहमियत के हामिल। 2011 के बाद किसी सऊदी अहदेदार का ये पहला दौरा है। वक्त कम, मुकाबला सख्त। ईद शॉपिंग धड़ाधड़ जारी। खवातीन और बच्चे पेश पेश। किसी को मैचिंग जूतों की तलाश तो कोई हेयर स्टाइल बनवाने लगा। बाजारों में रश पड़ गया। कीमतें आसमान तक पहुंचने का भी शिकवा।